तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मादारा उचिहा के सीने के ऊपर हाशिरामा सेंजू का चेहरा बना होता है और मादारा सुनाडे को बहुत कुछ सुनाता है कि औरतें कमजोर हैं और ये सुनाडे हाशिरामा सेंजू की पोती होने के बावजूद किसी काम की नहीं है। और ये सब सुनकर सुनाडे मादारा उचिहा से कहती है, मादारा उचिहा, ये सोच सिर्फ तुम्हारी है, समझे? औरत को कमजोर समझना बंद करो। तुम्हारे ये फालतू के जज्बे किसी काम नहीं आएंगे। तुम कमजोर हो सुनाडे, इस बात को जान लो। मैं हाशिरामा सेंजू की पोती हूँ। मैं मानती हूँ कि विरासत में मुझे ज्यादा ताकत नहीं मिली है, पर हिम्मत बहुत ज्यादा है और इसी के दम पर मैंने अपना मेडिकल निंजुत्सु बनाया है और इसके कुछ नियम है जो कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। मेडिकल निंजा होने का पहला नियम है, एक मेडिकल निंजा को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जब तक उसका मरीज मर नहीं जाता। दूसरा नियम, एक मेडिकल निंजा कभी सामने लड़ने के लिए नहीं जा सकती। तीसरा नियम है, एक मेडिकल निंजा को किसी भी यूनिट में सबसे आखिरी में मरना चाहिए, क्योंकि अगर वो ही मर गई तो जख्मियों को कौन संभालेगा। और चौथा नियम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, एक लड़ाकू मेडिकल निंजा को 100 हीलिंग जुत्सुस में माहिर होना चाहिए। और लेडी होकागे अपने उस जुत्सु को एक्टिवेट कर देती है और लेडी सुनाडे के ऊपर कुछ टैटूज वगैरह आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। 100 हीलिंग जुत्सु, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हाँ, ये एक फॉरबिडन जुत्सु है जो कि मैंने खुद बनाया है। ये मेरे 50 सालों की मेहनत है। मेरे अलावा ऐसा कोई भी मेडिकल निंजा नहीं है जो इसे परफॉर्म कर सके। उस बुड्ढे का पार्टिकल एटॉमिक स्टाइल जुत्सु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तुम्हारा ये मेडिकल जुत्सु मेरा क्या कर लेगा? मादारा उचिहा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। लेडी होकागे मादारा उचिहा को एक जोरदार घूसा मारती है, पर मादारा उचिहा अपने सुसानो से खुद को कवर कर लेता है और फायर स्टाइल से सुनाडे पर हमला कर देता है। पर मिजुकागे अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु का यूज करके उसके हमले को बेअसर कर देती है और ऊपर से ओनोइकी अपने हैवी वेट जुत्सु का यूज करके राइकागे के हाथ को 500 किलो का हाथ बना देते हैं। ओनोइकी दद्दू के पास एक खासियत है कि ये किसी भी चीज का वेट बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। राइकागे मादारा उचिहा पर हमला करते हैं और मादारा उचिहा का सुसानो टूटकर दूर गिर जाता है। मादारा उचिहा थोड़ा सा संभलने की कोशिश करता है और तभी होकागे एक जोरदार घूसा मार देती है मादारा उचिहा के सीने पर और मादारा कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर काजेकागे यानी कि गारा मादारा उचिहा को अपने पिरामिड जुत्सु का यूज करके उसे सील कर देता है। ये सील हो चुका है। बहुत बढ़िया गारा। और तभी हम देखते हैं कि होकागे जहाँ पर खड़ी है यानी कि बैठी है, उसी जगह पर मादारा उचिहा अपने सुसानो का यूज करके लेडी सुनाडे पर बहुत खतरनाक हमला करता है और सुनाडे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो सुसानो की तलवार सुनाडे के पेट के अंदर घुस जाती है। ये दर्दनाक नजारा देखकर चारों कागेस हैरान रह जाते हैं। मैंने क्या कहा था तुम्हें? सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और इतनी दर्दनाक मौत दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे दादाजी की आत्मा भी कांप उठेगी। और इस तरफ समुद्र के किनारे हम लोग देखते हैं जहाँ पर शिकामारू और दारोई लड़े थे किंजाको के साथ। डैन बोलता है, क्या कहा तुमने? असली मादारा उचिहा आ चुका है? हाँ डैन सर, असली मादारा उचिहा हमारे सामने आ चुका है और पांचों कागेस उसका सामना कर रहे हैं। लेडी सुनाडे भी उस युद्ध में शामिल है। क्या कहा तुमने? सुनाडे, मेरी सुनाडे वो होकागे बन चुकी है? ये कब हुआ? दरअसल मैंने आपको इससे बताने की कोशिश की थी। दरअसल आपके मरने के बाद लेडी सुनाडे अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी और फिर बाद में उन्होंने हमारे विलेज को छोड़ दिया और इधर उधर भटकती रही। शुक्र है मास्टर जिराय का जो कि उन्हें विलेज वापस लेकर आए और लेडी सुनाडे पूरी ईमानदारी के साथ होकागे की ड्यूटी को निभा रही है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने बहुत कुछ सहा है। हाँ सर, लेकिन हमारी सुनाडे हार जाए ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, लेडी सुनाडे अकेली ही लेजेंडरी सानिन बची हुई है। हाँ, लेकिन उस मादारा को कम मत समझो। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसने उसे रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहले उसे रोको किसी भी तरह से, क्योंकि कोई भी मादारा को सील नहीं कर सकता। क्यों? मादारा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है सर। मतलब पांचों कागेस उसका सामना कर रहे हैं। और क्या चाहिए? क्या उतना काफी नहीं? हाशिरामा सेंजू के अलावा मादारा उचिहा को और कोई भी नहीं हरा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम उस रीएनिमेशन जुत्सु परफॉर्म करने वाले को ढूंढो। तुम्हें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। क्या हेडक्वार्टर्स इसके बारे में जानती है? क्या वो कुछ कोशिश कर रहे हैं या नहीं? जी सर, सब लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर सेंसे अभी मेरे पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। सुनाडे प्लीज मरना मत। और इस तरफ हम देखते हैं कि होकागे इतने ज्यादा खतरनाक हमले के बाद भी पूरी ताकत से सुसानो को तोड़कर यहाँ से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। मादारा देखता है कि उसका वो जख्म अपने आप ही हील हो चुका है। नामुमकिन, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हारा जख्म भी अपने आप भर गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कहा था ना मादारा उचिहा, मैं बाकी मेडिकल निंजा से अलग हूँ और कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया तुम कमजोर नहीं हो, पर तुम्हारा ये जख्म अपने आप कैसे भर गया ये तो बताओ मुझे। शायद तुमने सुना नहीं था मादारा उचिहा, ये मेरे 100 सीलिंग जुत्सु का कमाल है। अब तुम मुझ पर कितने भी हमले कर लो, मेरे सारे जख्म अपने आप ही हील हो जाएंगे। चलो अच्छा हुआ। हाशिरामा सेंजू की एक चीज तो तुम्हारे पास है, पर तुम अपने जुत्सु से मुझे मार तो नहीं सकती हो। कोई बात नहीं, तो मेरे जुत्सु से मर जाओ तुम मादारा उचिहा। पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक जुत्सु। ओनोइकी मादारा उचिहा पर हमला कर देते हैं, पर रेनिगन होने की वजह से मादारा उचिहा उनके पार्टिकल स्टाइल जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद पेन की तरह। सभी आ गए हो क्या? मेरे पास रेनिगन आके हैं, तुम में से किसी का भी जुत्सु मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला। लेकिन कैसे? मेरे पार्टिकल स्टाइल ने तुम्हारी छाती को पहले तोड़ दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा डिसमेंटलिंग जुत्सु काम नहीं किया।
दरअसल मैं तुम सभी को हाशिरामा की शक्ल दिखाना चाहता था। मैं तुम सभी का हौसला तोड़ना चाहता था, पर तुम्हारा हौसला तो टूटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ ना वो हाशिरामा है, ना तुम लोग उसकी तरह ताकतवर हो। हाशिरामा का 5% भी तुम लोगों में नहीं है, पर तुम 5 को देखकर मुझे कुछ याद आया। और मादरा उचिहा अपने 25 वुड क्लोन jutsus बनाता है और 25 यानी कि एक के लिए 5 मादरा। 5 के खिलाफ 1 है। अब नजारा थोड़ा बेहतर है। इन क्लोन्स को देखकर ये मत समझना कि ये कमजोर है, पर कैसा रहेगा कि अगर ये सुसानो यूज करें? मेरे सारे क्लोन सुसानो यूज करेंगे, कैसा रहेगा बताओ? वैसे मेरा ये पूछना बेकार है, क्योंकि तुम किसी काम के नहीं, तो इसका जवाब मैं ही देता हूँ, और इसका जवाब है तुम अब हारने वाले हो। मादरा के 25 क्लोन्स सुसानो में बदल जाते हैं और इन 5 कागेज को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। हम बहुत बुरे फंसे। हम में से सभी को 5 का सामना करना होगा। हाँ मैं समझ गया, एक के सामने 5। हाँ देखो, ये झूठ भी तो हो सकता है ये सभी कमजोर हो। हम 5 कागेज एक दूसरे की मदद करेंगे और ये 5 उनका सामना करने में लग जाते हैं। और इस तरफ हेडक्वार्टर के अंदर हम देखते हैं सर, उस असली मादरा के खिलाफ हमारे 5 कागेज बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुके हैं। हाँ सर, इसे मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। उस मादरा उचिहा का चाकरा बेमिसाल है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। वो मादरा उचिहा एक लेजेंडरी निंजा है और रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके बना है। कहने का मतलब है कि वो अमर है। उसका चाकरा कभी खत्म नहीं होने वाला और हमारे 5 कागेज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। सर, हमें इस रीएनिमेशन जुत्सु वाले का कुछ करना होगा। इनोइची, इसके बारे में कोई अपडेट मिला? नहीं सर, किमीमारू की टीम को इस काम को सौंपा गया था, पर वो अभी भी ग्रेनिचियो का सामना करने में लगे हैं। वो लोग अब तक सील नहीं हो पाए हैं और हमारे कुछ निंजास हर जगह पर हर ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, पर अब तक उस काबूटो का पता नहीं लगा पाए। मिस्टर आओ, इसके बारे में कोई अपडेट आपको? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने पक्का कोई बैरियर यूज किया है। मिस्टर शिकागो, क्या हमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें कुछ और निंजास को भेजना चाहिए। नहीं, हमने हर किसी को भेजा। अगर हमने और निंजास को भेजा तो यहाँ की फ्रंट लाइन कमजोर हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि वो काबूटो इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। और इस तरफ जंगल के अंदर सासके अभी भी इताची का पीछा करने में लगा हुआ है। इताची बोलता है, सासके मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम एक बुरे इंसान बन गए। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, पर तुम सही रास्ते पर चलो, यही मेरी इच्छा थी। मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। इताची, तुम जिस रास्ते पर चले हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा, और वो भी सभी चीजों से अनजान? हाँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे नहीं परवाह तुम्हारे उस रास्ते की। मैं उस हिडनली विलेज को तबाह कर दूंगा, उस विलेज को ही तबाह कर दूंगा जिसने मेरे भाई को मेरे हाथों से छीन लिया, मेरे भाई को जिंदगी भर तकलीफ दी। सासके, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं एक रीएनिमेशन हूँ, पर मुझे खुशी है कि एक ऐसा शख्स है जो कि तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकता है, और शायद वही तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वही है जो कि मेरे हिडनली विलेज को तबाह होने से बचा सकता है और तुम्हें रोकने में भी कामयाब हो जाएगा। हाँ नारुतो, हाँ तुम मुझसे मिल चुके हो। सासके, अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। रुको इताची, तुम जब जिंदा थे तो तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, बस हमेशा यही कहते रहे, माफ करना सासके, बाद में बात करेंगे, और फिर भाग जाते थे। अब तुम मर चुके हो और अब भी मुझसे दूर भाग रहे हो। सासके, मैं दूर नहीं भाग रहा, कुछ जरूरी काम है मुझे, जो कि मुझे कंप्लीट करना है। मुझे काबूटो का रीएनिमेशन रोकना है किसी भी हालत में। इताची सासके से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कौवे उसकी तरफ फेंकता है, और ऐसा करने के बाद इताची बहुत आगे जाकर एक गुफा में चला जाता है, और आखिरकार इताची उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर काबूटो है। काबूटो शांति से बैठकर अपने रीएनिमेशन को कंट्रोल कर रहा है। क्या बात है इताची, तुम यहाँ पर आ ही गए। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें देखकर, और तुमने बैरियर को भी तोड़ दिया, कमाल है। हाँ, जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे चाकरा की दिशा को भांप लिया, और मुझे लगता है कि यही तुम्हारे उस जुत्सु का सबसे बड़ा रिस्क है। पर चिंता मत करो, अगली बार से तुम्हें अपने जुत्सु में सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, क्या बात है, तुम मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हो ना इताची। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द इस रीएनिमेशन जुत्सु को खत्म कर दो। मैं वादा करता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और सास के भी पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता है। तो तुम यहाँ पर हो इताची? हाँ, मैंने तुम्हें कहा ये क्या नामुमकिन। औरोचिमारू, हाँ काफी करीब हो सासके। नहीं, इस आवाज को मैं जानता हूँ। काबूटो, ये तो तुम हो। हाँ, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है सासके, बहुत दिनों बाद मिले। काबूटो, मैं तुम्हारे जुत्सु को रोक कर ही रहूंगा। ये क्या चल रहा है, रीएनिमेशन जुत्सु? इताची, तुम क्या बोल रहे हो? और तभी काबूटो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है सासके, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? बाहर 4th ग्रेट निंजा वॉर चल रही है। सभी देश के कागेज एक साथ यूनाइट हो चुके हैं, पर हम लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे पास रीएनिमेटेड शिनोबीज हैं, वो शिनोबीज जो कि मर चुके हैं। हमारा प्रोजेक्ट सुकिनोमी कामयाब होकर ही रहेगा। हमारे पास 1 लाख ज़ेत्सूज हैं, रीएनिमेटेड कागेज और बहुत सारे ताकतवर निंजास भी हैं। और इन सभी लोगों को मारने के बाद हम लोग अपने टेंटेल को जगा देंगे और अपने प्रोजेक्ट सुकिनोमी को कामयाब कर देंगे, और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े ताकतवर गेंजुत्सु में फंस जाएगी। प्रोजेक्ट सुकिनोमी, हाँ, चांद को एक बड़े से शारिंगान की तरह बना देना और उसका यूज करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेना। हाँ इताची, तुमने सही कहा, पूरी दुनिया पर हमारा राज चलेगा, पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी, और यही है हमारा प्रोजेक्ट सुकिनोमी। काबूटो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। काबूटो बहुत सारे स्नेक्स बाहर निकालता है। बहुत अच्छे, लगता है इसमें बहुत मजा आने वाला है। काबूटो अपने सर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये क्या कर रहा है? सासके, तैयार रहो, ये हम पर हमला करने वाला है। ये हमें बिना देखे मारने की कोशिश करेगा, और इसके पीछे ये जो स्नेक्स हैं, ये हमारे चाकरा को सूंघ कर पता लगाएंगी हमारी लोकेशन का। ये स्नेक्स चाकरा को सूंघ सकते हैं। काबूटो इताची के ऊपर हमला कर देता है, पर इताची अपने सुसानो की हेल्प से उन चारों स्नेक्स को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जोर से खींचता है।
है और इताची उन सभी स्नेक्स को काट देता है। सास्के भी अपनी सुसानो फॉर्म में आ जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बीच में से काट कर रख दूंगा। और सास्के काबूटो को पकड़ लेता है और सास्के काबूटो को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काबूटो होता ही नहीं है, काबूटो गायब हो चुका है। और इताची सास्के को समझाता है कि इसे काबूटो को खत्म नहीं करना है, क्योंकि अगर काबूटो मर गया तो वो रीएनिमेशन जुत्सु कभी नहीं रुक पाएगा। तभी काबूटो की आवाज आती है, सास्के तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते। सास्के अपनी इंटरनल मांगेक्यू शरिंगन का यूज करता है और काबूटो को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उन सभी स्नेक्स के अंदर सेम चाकरा होता है, जिसकी वजह से सास्के को पता नहीं चल पाता कि काबूटो कहाँ पर है। इताची हम इसे कैसे ढूंढ पाएंगे, इन सभी स्नेक्स में बराबर का चाकरा है। और तभी काबूटो बोलता है, सास्के क्या तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे दोस्त सुगेत्सु की एक खासियत है, मैं वाटर भी बन सकता हूँ, लिक्विड स्टेट में भी जा सकता हूँ और वापस आ भी सकता हूँ। मैंने सुगेत्सु के डीएनए को अपने अंदर डाल लिया है और अब मेरे पास ये एबिलिटी आ चुकी है। मेरे पास हीलिंग पावर्स भी हैं, जो कि मैंने कारिन के अंदर से ली हैं। क्या कारिन? हाँ, कारिन उजुमाकी क्लैन से है और उसके पास स्पेशल हीलिंग एबिलिटीज हैं। और जुगो, हाँ जुगो का क्या हुआ? क्या तुम्हारे अंदर जुगो की भी ताकत है? हाँ, जुगो की ताकत तो मेरे पास पहले से ही थी, उसकी कर्स्ड मार्क पावर मेरे अंदर मौजूद है, जिसकी हेल्प से मैं ओरोचिमारू की तरह किसी को भी अपने कर्स मार्क्स दे सकता हूँ। और मैं ओरोचिमारू से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैंने ओरोचिमारू को सरपास कर दिया है। और तभी एक सांप सास्के पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस काबूटो ने स्नेक वर्ल्ड में जाकर स्नेक सेज मोड जुत्सु भी सीख लिया है। काबूटो के पास सेज एबिलिटी भी आ चुकी है। सास्के अपने सुसानो से एक एरो निकालकर काबूटो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी एक स्नेक में से काबूटो का हाथ बाहर निकलता है। अरे सास्के आराम से, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे पास जुगो की एबिलिटीज हैं, मैं किसी को भी कर्स मार्क्स दे सकता हूँ। जुगो की ताकत का यूज करके ही हमने कर्स मार्क्स बनाए थे। जब ओरोचिमारू ने उन कर्स मार्क्स को अपने अंदर लिया था तब उसे एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी उम्र छोटी हो गई और वो कभी भी मर सकता था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं एक परफेक्ट ओरोचिमारू हूँ और काबूटो बिल्कुल ओरोचिमारू की तरह दिखने लग जाता है। तो तुम भी ओरोचिमारू की तरह बन चुके हो। हाँ, काबूटो अपनी सेज पावर्स का यूज करने लग जाता है और इस तरफ मादरा उचिहा को देखते हैं, जिसने अपने बहुत सारे शेडो क्लोन्स बना रखे हैं और अभी हर एक कागी के सामने 5 मादरा उचिहा मौजूद हैं। तो मैंने तुम्हें कुछ पूछा था, क्या मेरे ये क्लोन्स सुसानो का यूज कर सकते हैं, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है तुम्हारा जवाब हाँ है। राय कागे आगे बढ़ते हैं, हम सब कागेज हैं, हम ये कर सकते हैं। और इस तरफ काबूटो अपनी सेज पावर्स का यूज करता है, अपने मुंह में हवा भरता है और जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है और रोशनी के साथ साथ इतनी ज्यादा साउंड आती है कि ऐसा लगता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास्के और इताची अपने कानों पर हाथ रख देते हैं और इन्हें अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसी मौके का फायदा उठाकर काबूटो आगे बढ़ता है। काबूटो अपनी आंखें बंद करता है और उसके पीछे इसके पीठ के ऊपर जो भी स्नेक मौजूद है, ये स्नेक इसे सास्के और इताची की लोकेशन बताता है और काबूटो सास्के को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इताची अपने सुसानो की हेल्प से सास्के को पकड़ लेता है और काबूटो कुछ नहीं कर पाता। तो तुम्हें इसके बारे में पता था इताची, हाँ, कि मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे पता था कि तुम सास्के पर जरूर हमला करोगे, तुम पहले सास्के को मारोगे उसके बाद मुझे, इसलिए मैंने अपने सुसानो से सास्के को पकड़ लिया। क्या बात है इताची, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम्हें पता रहता है कि सामने वाला क्या यूज करने वाला है। और तभी सास्के अपनी चिडोरी को एक्टिव कर लेता है और चिडोरी स्ट्रीम का यूज करके काबूटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर काबूटो सास्के के इस हमले से बच जाता है और सीलिंग से उल्टा लटक जाता है। सास्के जरा आराम से, हमें काबूटो को मारना नहीं है, अगर काबूटो मर गया तो रीएनिमेशन जुत्सु कभी खत्म नहीं होने वाला। सास्के अपने सुसानो का यूज करके काबूटो के ऊपर एक तीर मारने की कोशिश करता है, पर तभी काबूटो दीवार में लगी एक सोर्ड को उठाता है और इताची के पेट के अंदर घुसा देता है। पर ये इताची नहीं बल्कि उसके क्रो से बना हुआ एक क्लोन होता है। काबूटो के हाथ से वो सोर्ड गिर जाती है और इताची उसी सोर्ड से काबूटो के एक सींग को तोड़ देता है। इताची सास्के से बोलता है, सास्के तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, मुझे तुम पर गर्व है मेरे छोटे भाई। काबूटो इताची से पूछता है, तुम दोनों तो आपस में दुश्मन थे ना, एक दूसरे को मारना चाहते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? मेरी बात मानो सास्के, ये हमेशा से तुमसे झूठ बोलता रहा है। इताची हमेशा से झूठ बोलता है, तुम मेरी तरफ आ जाओ। और काबूटो की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी हैं। सास्के मेरे साथ मिल जाओ, हम सबसे पहले इताची से तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला लेंगे और इसके बाद पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हम मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि तुमने कभी सोचा था। सबसे पहले हमें इताची को हराएंगे और उसके बाद हिडन लीफ विलेज को भी। तुम तो जानते हो ना ओरोचिमारू का मकसद क्या था। ओरोचिमारू हमेशा से हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। मैंने ओरोचिमारू हूँ। काबूटो अपनी पूरी कोशिश करता है सास्के को मैनिपुलेट करने की और तभी सास्के को टोबी की एक बात याद आती है। सास्के, इताची ने तुम्हें छोड़कर पूरे क्लैन को तबाह कर दिया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें मार सके, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। सास्के ये सब कुछ सोच रहा होता है और तभी सास्के चिल्लाकर काबूटो से बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं कभी ओरोचिमारू के साथ था ही नहीं, मैं बस उसका यूज कर रहा था ताकतवर होने के लिए। सास्के मेरी बात सुनो, मैं भी हिडन लीफ विलेज के लिए पहले काम करता था। मैं बहुत समय से हिडन लीफ विलेज का एक स्पाई था, लेकिन उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। उन लोगों ने ठीक तुम्हारी ही तरह मुझे भी धोखा दिया। सास्के इसकी बातों में मत आना, मेरे पास एक ऐसा जुत्सु है जिसका यूज करके हम इसे हरा सकते हैं। क्या? कौन सा जुत्सु? क्या वो इजिनागी है? मैं जानता हूँ उसको, जब मैं डांजो से फाइट कर रहा था तब उसने इजिनागी जुत्सु का यूज किया था। सास्के मेरे पास इजिनागी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक जुत्सु है,
जो कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और तभी काबूटो इताची पर हमला कर देता है, पर इताची एक स्वॉर्ड से उसके हमले को डॉज करता है। अब मैं तुम दोनों को एब्जॉर्ब कर लूंगा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। और तभी काबूटो जमीन का यूज करके इताची पर हमला कर देता है। इन जमीनों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब कुछ मेरी सेज पावर का कमाल है। यही है मेरा सेज जुत्सु। इस टैग को देखो इताची, ये टैग अगर तुम्हारे सिर पर लग गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा सोच लो। और तभी सास्के अपने अमातेरासु का यूज करता है और अपने आसपास अमातेरासु की आग को लगा देता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इताची सास्के को पीछे कर देता है। सास्के इसमें खतरा हो सकता है। तुम दोनों मुझे माफ करना, लेकिन मेरी जीत पक्की है। मेरा यहाँ पर हारने का कोई चांस नहीं है। प्रकृति के सभी कानून और सिद्धांत लॉर्ड ओरोचिमारू ने इतनी ज्यादा रिसर्च करने के बाद जमा किए थे, वो सब कुछ मेरे अंदर मौजूद है। मैं उस लेजेंडरी 6 पतों के महर्षि के बहुत ज्यादा करीब हूँ। मेरे मुकाबले अब उच्चिहा। अपना मुंह बंद रख काबूटो, तुम उच्चिहा के बारे में कुछ नहीं जानते। काबूटो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपनी छवि दिखाई देती है। तुमने ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि तुम और मैं एक जैसे हैं और इसी वजह से तुम्हारी हार होगी काबूटो। देखो भाई, अब मैं कोई साइड वाला एर वगैरह बंदा नहीं हूँ जो कि बीच बीच में आता है, पार्ट्स में अपनी प्रेजेंस शो करता है और चला जाता है। अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि अकात्सुकी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। तुम उच्चिहा को अपने पैरों के नीचे रौंद सकता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ काबूटो। हम दोनों जासूस थे जो कि इस दुनिया में गलत तरीके से जी रहे थे। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है, पर मैं अब खुद को समझ चुका हूँ। और तुम्हें भी काबूटो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं खुद को अभी भी तलाश रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और अपनी पूरी जिंदगी से यही काम में लगा हुआ हूँ। और अब इसके बाद हम काबूटो की बैक स्टोरी देखते हैं। 17-18 सालों पहले हिडन लीफ विलेज के एक ऑर्फनेज ग्रुप को एक जख्मी बच्चा मिलता है जो कि और कोई नहीं काबूटो ही है। और काबूटो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। मम्मी, इसका क्या करना है भाई? इसके सर से तो खून निकल रहा है। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। हे बच्चे, तुम्हारा परिवार कहाँ पर है और तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी, लगता है इसे सुनाई नहीं दे रहा। चलो इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये औरत ऑर्फनेज में मौजूद सभी बच्चों की मम्मी है और इसका नाम है याकुशी यूनो। और इस सभी लोग काबूटो को ऑर्फनेज में लेकर जाते हैं। बच्चे, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे और तुम मुझे मम्मी बुला सकते हो। बाकी सभी लोग मुझे मम्मी ही बुलाते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना। मम्मी यार, इसका कोई नाम रखना चाहिए हमें ना। नाम? हाँ, काबूटो। काबूटो कैसा रहेगा? तुम्हें अच्छा लगा ये नाम बेटे? और इनाम सुनकर काबूटो की मुस्कुराहट वापस आ जाती है। रात के वक्त सभी बच्चे सो रहे होते हैं और काबूटो बाहर जाता है और ऑफिस रूम के अंदर मम्मी और 2 और स्टाफ कुछ परेशानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। पता नहीं अब हमें क्या करना चाहिए। इन बच्चों को संभालने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, फाउंडेशन नाम की एक संस्था यहाँ पर आई थी और डोनेशन की बात कर रहे थे। शायद वो हमें अच्छा खासा पैसा देंगे, पर इसके बदले उनकी कुछ शर्तें हैं। हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगी उनसे। और तभी ऑफिस के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है और एक काबूटो होता है। हे बच्चे, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए था। मुझे माफ करना, ये गलती से यहाँ पर आ गया होगा। ये यहाँ पर नया है, हमारे रूल्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे माफ करना। हाँ ठीक है याकुशी, अगर तुम कहती हो तो। और याकुशी कुछ ही दिनों में काबूटो को मेडिकल जुत्सु में माहिर बना देती है। और एक दिन हिडन लीफ विलेज के कुछ निंजास एक मिशन में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और ये ऑर्फनेज की टीम इन जख्मी निंजास को हील करती है। काबूटो भी इस काम में लगा होता है और ओरोचिमारू काबूटो को बोलता है, क्या तुम एक निंजा हो? तुम्हारा मेडिकल जुत्सु बहुत कमाल का है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? सर, मेरा नाम काबूटो है, काबूटो याकुशी। तो काबूटो, तुम एक निंजा होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक काबिल निंजा बनोगे। शुक्रिया सर, लेकिन मैं निंजा नहीं बनना चाहता। मैं बस अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद फाउंडेशन इस ऑर्फनेज में आता है और डांजो भी यहाँ पर होता है और बोलता है, तो हमने तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ फंड्स इकट्ठा किए हैं और ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस दी हैं ताकि तुम इस जगह को अच्छे से चला सको। तो जैसा कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम्हें यहाँ का एक बच्चा हमें सौंपना होगा ताकि हम उसे ट्रेनिंग देकर फाउंडेशन का एक निंजा बना सके। देखिए सर, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बच्चे फिलहाल बहुत ज्यादा छोटे हैं। तुम एक जासूस हो, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। अगर तुम हमें एक बच्चा नहीं सौंपती तो डोनेशन के बारे में तो भूल जाओ। आज से ही इस ऑर्फनेज को बंद कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए और तुम्हारी असलियत सीधा हेडक्वार्टर में जाकर बताएंगे। उसके बाद तुम जानो और वो हेडक्वार्टर जाने। याकुशी, ये तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं? काबूटो ये सब कुछ बाहर से सुन रहा हो और ये ऑर्फनेज बंद ना हो और किसी भी बच्चे को यहाँ से ना जाना पड़े, इसलिए काबूटो इन तीनों के साथ चलने का फैसला करता है ताकि किसी दूसरे बच्चे को ना जाना पड़े। काबूटो इन सभी से विदा लेकर इन सभी के साथ चला जाता है। इसके बाद काबूटो को ट्रेनिंग दी जाती है एक स्पाई की और अलग अलग विलेजेस में जाकर स्पाई बना करता था और हर एक विलेज में से डेटा कलेक्ट करके हिडन लीफ विलेज की फाउंडेशन को देता था। और एक दिन हिडन सैंड के अंदर अपना जासूसी वाला काम कर रहा होता है पर कुछ गलतियों की वजह से वहाँ के निंजास उसके यहाँ होने का सच जान लेते हैं और इसे ढूंढने में लग जाते हैं। काबूटो अपनी जान बचाकर एक गुफा के बीच में छुपा होता है, यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता है। और तभी उसी दौरान जो शख्स उसका पीछा कर रहा था वो जब इस पर हमला करता है तो काबूटो बुरी तरह से इसे जख्मी कर देता है। पर जैसे ही चांद की रोशनी इस निंजा पर पड़ती है तो काबूटो देखता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी है, यानी याकुशी। मुझे माफ करना। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? काबूटो अपने मेडिकल जुत्सु का यूज करके उनके जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये जख्म बहुत गहरा है, प्लीज अब हिम्मत मत हारो। तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? कौन हो तुम? मम्मी, ये मैं हूँ, आपका काबूटो। पहले ये चश्मा पहनिए, पहचानो मुझे मम्मी। कौन हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता।
याकुशी काबूटो को नहीं पहचान पाती और तभी कुछ और निंजास यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि याकुशी मर चुकी है। काबूटो अपने हाथ को धोता है और सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मेरी मॉम ने मुझे पहचाना नहीं। और तभी पानी में से ओरोचिमारू बाहर निकलता है और उसे देखकर काबूटो बुरी तरह से डर जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ काबूटो, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर क्या कर रही थी और तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों भूल गई। काबूटो को अपने हाइड आउट के पास लेकर आता है। ये मेरा हाइड आउट है काबूटो, जहाँ पर मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता हूँ। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये जगह क्या है और तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताने के लिए लेकर आया हूँ काबूटो। तुम्हारी मॉम को एक मिशन दिया गया था और वो मिशन डांसो ने दिया था ताकि वो तुम पर नजर रख सके। ये सुनकर काबूटो चौंक जाता है। डांसो बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा लालची है। उसने तुम्हें मिशन पर भेज तो दिया, लेकिन उसे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम इस मिशन को ठीक से परफॉर्म कर पाओगे या नहीं, या तुम किसी और इंसान के स्पाई ना बन जाओ। इसलिए उसने तुम्हारी मॉम को तुम्हारे पीछे लगाया एक स्पाई बनाकर ताकि तुम पर नजर रख सके। उसने तुम्हारी मॉम को धोखे में रखा, इसलिए डांसो ने तुम्हारी तस्वीर को अलग अलग तरीके से एडिट किया। और जैसा कि तुम जानते ही हो कि तुम्हारी मॉम चश्मा पहनती थी, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो हमेशा तुम्हें पीछे से दिखती थी और तुम्हें फॉलो करती थी। तुम्हारी मॉम को नहीं पता था कि तुम काबूटो हो। डांसो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, जिसकी वजह से आज तुमने अपनी मॉम को मार दिया है। काबूटो गुस्से में आकर अपने हाथ में चाकरा भरकर ओरोचिमारू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ओरोचिमारू को इतना ज्यादा मारता है कि उसके चेहरे से खून निकलने लग जाता है। आखिर क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था ना। और तभी ओरोचिमारू अपने मुंह से एक और बार रीजनरेट होकर बाहर निकलता है। ये देखकर काबूटो चौंक जाता है। काबूटो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें एक बेहतरीन शिनोबी बना सकूं। मैं तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा कि तुम उन सभी से बदला ले सको जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया। तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे लिए काम करो। तुम एक जीनियस हो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। डांसो से बदला लेने के लिए काबूटो ओरोचिमारू के साथ मिल जाता है और काबूटो ओरोचिमारू का एक स्पाई बन जाता है। तो काबूटो, मैं तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में भेजने वाला हूँ जिसका नाम अकात्सुकी है। तुम्हें अकात्सुकी पर नजर रखनी है। सासुरी को बेवकूफ बनाकर अकात्सुकी में जासूसी भी करता था काबूटो, और एक काम भी काबूटो ने ओरोचिमारू के कहने पर किया था। अकात्सुकी के सभी मेंबर्स को लग रहा था कि काबूटो सासुरी का जासूस है, लेकिन असलियत में काबूटो ओरोचिमारू का स्पाई था। और तो और ओरोचिमारू काबूटो के साथ मिलकर साउंड विलेज नाम की एक संस्था बनाता है और ओरोचिमारू का नया शरीर बनाने के लिए काबूटो कई जगहों से बहुत सारे निंजास को अगवा करके बंदी बनाता है ताकि वो लोग ओरोचिमारू का नया वेसल बन सके। और तायुया, जिरोबो, किडोमारू, किमेमारू, ज्यूगो और शिगेत्सु, काबूटो ही इन सभी को ओरोचिमारू के पास लेकर आता है और इन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। और आखिर में जब सासुके ओरोचिमारू को काट डालता है तो एक्सपेरिमेंट्स करने में माहिर काबूटो ओरोचिमारू के खून को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है ताकि ओरोचिमारू की ताकत पा सके। और अब इसकी वजह से काबूटो ओरोचिमारू से भी बहुत ज्यादा बदतर बन चुका है। तुम दोनों मुझे ओरोचिमारू से कंपेयर मत करो, मैं तुम दोनों से बेहतर हूँ। देखना चाहोगे मेरी एक और ताकत को? तुम बहुत बोलते हो काबूटो, पर तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए इज़ानामी गेंजुत्सु काफी है। इताची भाई, कितनी बार बोलूं मैं तुझे, तेरा कोई भी गेंजुत्सु मुझ पर काम नहीं करने वाला। इज़ानामी तुम जैसों के लिए ही बना है काबूटो, और जब ये सब कुछ होगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इताची जल्दी करो यार, क्या तुम्हारा इज़ानामी तैयार नहीं हुआ? सासुके, इज़ानामी पूरी तरह से तैयार है, पर उसे यूज करने के लिए मुझे काबूटो के पास जाना होगा। और पास से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा पास। और हम देखते हैं कि काबूटो के अंदर से ओरोचिमारू की ये वाली फॉर्म बाहर निकलती है। ये एक सांप जैसा लग रहा होता है जिसके ऊपर ओरोचिमारू की शक्ल बनी है। भाई सब क्या है ये चीज, क्या है भाई, कितना क्रीपी सा यार ये। और जैसे ही ये स्नेक साइन पर हमला करता है तो सासुके अपने सुसानो से उसे दबोच लेता है और उसके बाद उस पर फायर बॉल से हमला करता है और काबूटो वाटर स्टाइल का यूज करके सासुके के अटैक को बेअसर कर देता है और सासुके की हालत भी खराब हो जाती है और पूरी जगह धुएं से भर जाती है। और इसी धुएं का फायदा उठाकर इताची उसके पास जाता है और इताची इज़ानामी एक्टिवेट कर देता है और इसे एक्टिवेट करते ही इताची की एक आंख की रोशनी चली जाती है और तभी काबूटो इसके पेट में तलवार घुसा देता है। पर ये असली नहीं होता, ये एक इल्यूजन होता है। असली इताची काबूटो के सामने आकर अपनी तलवार से काबूटो पर हमला करता है जिसकी वजह से काबूटो का एक और सिंक कट जाता है। अरे यार इताची क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे हमलों से बचना इतना इजी कब से हो गया? ना भाई तेरे से नहीं होने वाला, तू नहीं जीत सकता मेरे से। फिलहाल तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है काबूटो, तुम अब इज़ानामी गेंजुत्सु में हो। क्या कहा तुमने? गेंजुत्सु में? और वो भी मैं? काबूटो अपने हाथों में चाकरा इकट्ठा करके इताची पर हमला करता है, पर इताची एक तलवार का यूज करके उसके हमले को ब्लॉक करता है। काबूटो उस तलवार को छीनकर इताची के पेट में घुसा देता है और फिर से ये तलवार इताची के हाथ में आ जाती है। काबूटो पर वार करता है, पर इस बार काबूटो उसके वार को डॉज कर लेता है और फिर से काबूटो का एक और सिंग नीचे गिर जाता है टूटकर। काबूटो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये डेजा वो है या गेंजुत्सु है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मैं इसके गेंजुत्सु में हूँ? मैंने गेंजुत्सु के लिए खुद को तैयार किया हुआ है। इताची तुमने मेरे साथ क्या किया? अब तुम पूरी तरह से इज़ानामी गेंजुत्सु में हो, तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है। इताची उचिहा! काबूटो फिर से अपने हाथों में चाकरा इकट्ठा करके इताची पर वार करता है। इताची फिर से इसके हमले को तलवार से डॉज करता है। काबूटो उस तलवार को छीनकर इताची के पेट में घुसा देता है। इताची फिर से काबूटो पर हमला करता है और काबूटो पर फिर से हमला करता है, लेकिन इससे इसका एक सींग ही करता है फिर से, और इससे इसे कुछ नहीं होता। और ये चीज बार बार होती है जिससे कि काबूटो परेशान हो चुका है। मैंने कहा था ना तुमसे, अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है काबूटो। इताची ये क्या है? ये कैसा गेंजुत्सु है? ये एक ऐसा गेंजुत्सु है जो कि तुम कभी तोड़ नहीं सकते। अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो बहुत आसान है, तुम्हें बस अपनी हार को स्वीकार करना होगा, नहीं तो तुम कभी भी इस फोर लूप से बाहर नहीं निकल सकते। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये जगह मेरे काबू
काबू में है। ये कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो तुम, अगर तुमने अपनी हार को नहीं माना तो इस लूप से कभी बाहर नहीं आ सकते। क्या बात है हिताची, तो यही है तुम्हारा इज़नामी। हाँ, और हम देखते हैं कि काबूटो एकदम शांत होकर खड़ा हो जाता है और जो कुछ भी चल रहा है ये सब काबूटो के मन के अंदर चल रहा होता है। जब तक काबूटो हार नहीं मान जाता तो काबूटो अपने मन के अंदर उस लूप में ही फंसा रहेगा। हिताची, काबूटो अब तुम्हारे कंट्रोल में है ना? तो अब तुम क्या करने वाले हो? हाँ सास्के, इस काबूटो ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये ताकतें जो इसके पास है ये इसकी खुद की नहीं है। इसने सब कुछ गलत तरीके से हासिल किया है। काबूटो बस यूज्ड हुआ है। ये ना खुद को माफ कर सकता है ना खुद को स्वीकार कर सकता है। काबूटो जो कर रहा है वो गलत है, पर ये काबूटो अकेला इसका जिम्मेदार नहीं है। मेरा मौका बहुत पहले ही जा चुका है, पर ये अभी भी खुद को स्वीकार कर सकता है। तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो ताची? और ये तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, समझे ना तुम? ये तुम्हारी तरह नहीं है बिल्कुल भी। सास्के, हम में से कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ना ही मैं ना ही तुम। अगर कोई भी खुद को परफेक्ट समझता है तो ये उसकी बेवकूफी है। सबसे पहले तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा जो तुम सच में हो। और इस तरफ युद्ध के मैदान के अंदर हमारे पांचों कागेज बहुत मुश्किल से उन 25 सुसानोस का सामना कर रहे हैं। सभी लोग हिम्मत हारने लगते हैं सिवाय ओनोएकी के। हे, सारे कागे खड़े हो जाओ, इस तरह से काम नहीं चलने वाला। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपने विलेजेस के बेहतरीन निंजाज हो। हम कागेज हैं, याद करो हम सबने नारुतो से वादा किया था। हम यहाँ पर उसी के भरोसे लड़ रहे हैं। उसने हम पांचों पर भरोसा किया है। हम जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम नारुतो को निराश नहीं कर सकते। ये ओनोएकी मेरा मजाक खराब करने में लगा है। ओनोएकी एक और बार खड़े होते हैं। लेडी सुनाडे अपना थोड़ा सा चाकरा ओनोएकी को देती है और चाकरा देने के बाद ओनोएकी दद्दू एक ही पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का यूज करके उन 25 सुसानो को एक ही बार में मिटा देते हैं। और उस हमले से मादरा उचिहा की भी हालत खराब हो जाती है। गारा उसे अपनी सैंड से दबोचने की कोशिश करता है, पर मादरा इसे तोड़कर आखिरकार अपने परफेक्ट सुसानो मोड में आ जाता है, जिसका आकार हद से ज्यादा बड़ा होता है। ये बहुत ज्यादा विशालकाय सुसानो होता है, जिसे देखकर ये पांचों हक्के बक्के रह जाते हैं। भाई क्या होगा अब इनका? और गाइस सॉरी यार, वीडियोस थोड़ी सी छोटी आ रही हैं क्योंकि इन वाले पार्ट्स पर बहुत ज्यादा कॉपीराइट आ रहा है। जब से 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हुई है तब से भाई बहुत ज्यादा कॉपीराइट आ रहे हैं। पर गाइस चिंता मत करो, नारुतो को पूरा कंप्लीट करूंगा। बस गाइस सपोर्ट दिखाना प्लीज। मादरा इस विशालकाय सुसानो फॉर्म में आकर अपनी ताकत को दिखाने के लिए उस पहाड़ के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वो पूरी तरह से टूट जाता है। मादरा की इस ताकत को देखकर ये पांचों कागेज हैरान रह जाते हैं। तो अब बस मैं अकेला ही बचाऊं और तुम पांचों मेरे मकसद के बीच में खड़े हो। तुम पांचों को मिटाना 5 मक्खी को हराने जैसा होगा। मादरा उचिहा, तो ये है तुम्हारी असली ताकत? हाँ, इसका मतलब है तुम अभी तक रुके हुए थे। दुश्मन को चौंकाना मादरा उचिहा की पुरानी आदत है। वैसे भी तुम पांचों मरने जा रहे हो मेरे हाथों से। नहीं, हम जीतेंगे। यहाँ तो हम जीतेंगे या ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम इतने पास आकर हार नहीं सकते। ध्यान से देखो ओनोएकी, मेरा ये सुसानो खुद एक तबाही है। इसकी तलवार की एक वार धरती की किसी भी चीज को तोड़ने की ताकत रखता है। मेरे सुसानो की आगे टेल पीछे भी कुछ नहीं। तुम्हारा ये आत्मविश्वास किसी काम का नहीं। और मेरे आखिरी हमले के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरफ हम गुफा के अंदर काबूटो, इताची और सास्की को देखते हैं। सास्के, फिलहाल हमारे पास वक्त है रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने का, और इसी के साथ सारे रीएनिमेशन वाले मुर्दे गायब हो जाएंगे और ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इताची, इसके बाद तो तुम भी गायब हो जाओगे है ना? सास्के, मेरी मौत पहले ही हो चुकी है और क्या हो जाएगा? मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी विलेज की हिफाजत की, लीफ का इताची उचिहा बनकर। मुझे अब किसी भी बात का पछतावा नहीं है। सास्के, कितने बेशर्म हो तुम इताची। तुम उस विलेज की हेल्प क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हें इतना ज्यादा दर्द दिया है? तुमने उन्हें माफ कर दिया है लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और क्या कहा था तुमने? अब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? हाँ, तो मेरा क्या? तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया इताची? मेरे सामने ये बोलने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ सास्के, ये मेरी गलती है और इस बात के लिए मुझे कभी माफ मत करना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बदल दिया, पर मैं इस जुत्सु को रोक सकता हूँ। कम से कम इससे मेरा वादा तो पूरा हो ही जाएगा जो कि मैंने नारुतो से किया था। तो काबूटो, मुझे तुम्हारे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना है। मुझे सारे के सारे हैंड साइंस बताओ। इताची काबूटो के हाथों से रीएनिमेशन जुत्सु को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। हाँ बहुत अच्छे, बस ऐसे ही करते रहो काबूटो। वैसे मैं जो भी कहूँ इसका कोई फायदा नहीं। इताची, इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हारा पीछा किया बस एक चीज जानने के लिए कि जो टोपी और डांसो ने मुझे कहा क्या वो सच था या झूठ। फिलहाल मैं तुम्हारे सामने हूँ इताची, और मेरे सारे अतीत की यादें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। जब मैं एक बच्चा था तो कैसे तुम मेरा ध्यान रखा करते थे। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता था इताची। ये सारी यादें मेरे दिमाग से नहीं निकलती इताची। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत दुख होता है इताची भैया। तुम जिन चीजों से गुजरे हो उसकी वजह से मैं हिडन लीफ विलेज से और भी ज्यादा नफरत करने लगता हूँ। मेरा दिमाग घूमने लगता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे क्या कहने वाले हो। अब इसके बाद मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, पर तुम मुझे नहीं रोक सकते इताची। तुम्हें तुम्हारा विलेज बहुत अच्छा लगता होगा, पर मैं उस विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। सुना तुमने इताची? अलविदा मेरे भाई। और जैसे ही सारे के सारे हैंड साइंस खत्म होते हैं तो रीएनिमेशन जुत्सु डीएक्टिवेट हो जाता है, और ये होते ही इताची भी चमकने लग जाता है। इताची सास्के के पास आता है। सास्के, मुझे लगता है मैं अनकॉन्शियस होता जा रहा हूँ। मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी तुमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उस रात जो कुछ भी हुआ था उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। मैंने वो सब कुछ किया जो उस डांसर ने मुझे कहा था। मेरे पास और वक्त नहीं है। मेरी आंखों में देखो सास्के, सारा सच तुम्हें दिख जाएगा। और इताची सास्के को अपने गेंजुत्सु में डालकर सुकियोमी का यूज करके उसे सारा का सारा सच दिखाता है, और हम सच को देखते हैं।
सदियों से बढ़ रही नफरत की वजह से उच्चीहा कबीले के कई लोग हिडन लीफ विलेज से बगावत करने के लिए बहुत सारे प्लान्स वगैरह बना रहे थे। अपने ही विलेज को तबाह करने का प्लान बना रहे थे और उनमें से दो खास लोग थे, इताची और उसके फादर फुगाकू उच्चीहा। फुगाकू उस प्लान में इताची को शामिल करना चाहते थे क्योंकि वो भी एक ताकतवर उच्चीहा है। और एक दिन फुगाकू उच्चीहा उसकी सबसे खास जगह उच्चीहा स्टोन टैबलेट, वहाँ पर इताची को बुलाते हैं। इताची मेरे बेटे, तुम्हारे पास मांगी एक शारिंगान है। तुम हमारे कबीले की शान हो। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम एक उच्चीहा हो इताची। मैं चाहता हूँ कि विलेज को तबाह करने में तुम हमारा साथ दो। पिताजी, मांगी की शरिंगन आपके पास भी है? हाँ इताची, ये तीसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। मेरे साथी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी और उसकी खून की बूंद के साथ मेरा मांगे कुछ शारिंगान जाग उठा। ये सब छोड़ो, अब मुझे बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। हम इस विलेज के लिए कुछ भी करें, पर इस विलेज ने हमें सिवाय नफरत की और कुछ नहीं दिया। पापा, मैं जानता हूँ विलेज के कुछ लोग हमें शक की नजरों से देखते हैं क्योंकि अतीत में हमने वैसा काम किया था। इताची, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरी आंखों में देखो इताची। इताची फुगाको के गेंजुत्सु में देखता है और इनका इरादा है कि वो सबसे पहले नारुतो को किडनैप करेंगे और उसके बाद उसके अंदर से नाइन टेल फॉक्स को आजाद करके फुगाको अपने मांगे के शरिंगन का यूज करके उस नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करेंगे और उसकी हेल्प से हिडन लीफ विलेज को तबाह करवाएंगे। ये सब चीजें देखकर इताची को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके पिता इतना नीचे गिर सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं। इताची, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हमें इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। जी पापा, मैं समझ गया। और इताची ये सारी बातें शिसुई उच्चीहा को बताता है और उनके मकसद को जानकर शिसुई उच्चीहा ये तय करता है कि वो खुद सब कुछ सही कर देगा। शिसुई उच्चीहा के पास कोटामात्सुनामी नाम का एक जुत्सु है और उसमें कमाल की खासियत है और इस जुत्सु का यूज करके वो विलेज के लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल देना चाहता था, पर डांजो ने ऐसा नहीं होने दिया। डांजो चाहता था कि सारे के सारे उच्चीहास मारे जाएं। कोटो आमात्सुकामी जुत्सु का यूज करने से पहले उस पर हमला करके उसका एक शारिंगान ही छीन लेता है और अब शिसुई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और रात के वक्त आखिरी बार के लिए शिसुई उच्चीहा इताची से मिलता है। इताची, सब कुछ खत्म हो गया। अब ना उच्चीहास विलेज को तबाह करने से रोकेंगे और ना ही वो डांजो रुकने वाला है। मैं अब कोटो आत्सुकामी जुत्सु यूज नहीं कर सकता। डांजो ने मेरी एक शारिंगान आंख छीन ली है। वो विलेज को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर लीफ विलेज को बचाना है तो सारे उच्चीहास को मरना होगा। इताची, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं बचा है। मेरी इस शारिंगान आंख को अपने पास रखो और हो सके तो मेरे विलेज की रक्षा करना। शिसुई अपनी उस दूसरी आंख को इताची को दे देता है और खुद नदी में कूद जाता है। और इसके बाद इताची उसी रात को उच्चीहास के मकसद के बारे में लॉर्ड थर्ड होकागे, डांजो और उन दोनों बूढ़े सलाहकारों को बताता है। हमारे विलेज में रहकर हमारे ही विलेज के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। हाँ, ये सब उच्चीहास तो आस्तीन के सांप निकले। इनका ये सिविल वॉर हमारे विलेज के लिए बहुत हानिकारक होगा। नहीं, मुझे लगता है हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। हमें इनसे बैठकर बात करनी होगी। मान गया मैं तुम्हें। वो हमारे विलेज को तबाह करने की योजना बना रहे हैं और तुम उनसे बैठकर बात करना चाहते हो। शाबाश हिरोजिन, मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम एक कमजोर लीडर हो। वो उच्चीहास नहीं रुकने वाले। हमें इस झंझट से निकलने के लिए कोई और रास्ता अपनाना होगा। डांजो, मैंने फैसला कर लिया है। हम शांति का रास्ता चुनेंगे, उनसे शांति से बात करेंगे और अपनी बात रखने का एक मौका देंगे। इताची उच्चीहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि शांति भंग हो। ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद इताची फाउंडेशन की जगह पर डांजो से मिलता है। ऐसा लगता है वो थर्ड होकागे पूरी तरह से सठिया गया है। लगता है अब उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं बची है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी भी बातचीत करना चाह रहा है। इताची, अब मुझे बताओ, लीफ विलेज को तुम बचाना चाहते हो या नहीं? अपने विलेज को बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे विलेज के लोग बातचीत करना चाहते होंगे। डांजो सर, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वही रास्ता जो आप हमेशा से चाहते हो। समझ रहा हूँ मैं ताची, पर ये वक्त ही ऐसा है। बस एक बात याद रखना, होकागे ने तुम्हें कुछ भी करने से मना किया है। अगर तुमने ये किया तो ये गैर कानूनी काम होगा। ये विलेज तुम्हारी वजह से बच तो जाएगा, पर तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक क्रिमिनल बन के रह जाओगे। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? जी डांजो सर, लेकिन मेरा छोटा भाई सास्के इन सभी का हिस्सा नहीं है। मिशन पूरा होने के बाद जब मैं विलेज को छोड़ दूंगा तो मुझे वादा कीजिए आप सभी लोग उसके पीछे नहीं पड़ोगे और यहाँ पर इसी विलेज के अंदर उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, मुझे मंजूर है ताची। और इसके बाद वही रात आ जाती है जिस दिन इताची ने अपने पूरे के पूरे कबीले को मार दिया था। और जब अपने माता पिता के नजदीक जाता है सभी के सभी विलेजर्स को मारने के बाद, तो उसके फादर से बोलते हैं, इताची, तुम विलेज का साथ दे रहे हो? हाँ फादर, माँ मुझे माफ करना। हम जानते हैं मेरे बेटे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इताची, हमें मारने से पहले हमसे एक वादा करो, तुम सासकी का पूरा ख्याल रखोगे। जी बाबा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अब घबराओ मत, इस रास्ते को तुमने ही चूज किया है। तुम्हारे मुकाबले हमारा दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे रास्ते अलग थे, पर मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा मेरे बेटे। इताची अपनी तलवार से उन दोनों को खत्म कर देता है और विलेज छोड़ देता है और अकात्सुकी में शामिल हो जाता है। सास्के ये पूरी कहानी उसके गेंजुत्सु में दिखता है और इताची बोलता है, सास्के तुमने सारा का सारा सच जान लिया है, मुझे माफ करना। मैंने हमेशा तुमसे झूठ कहा, हर बात के लिए तुमसे माफी मांगता रहा, जानबूझकर खुद से तुम्हें दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब में पढ़ो, पर मुझे यकीन है तुम एक न एक दिन बदल जाओगे। तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद तुम आजाद हो, पर एक बात हमेशा याद रखना सास्के, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा मेरे छोटे भाई। तुम हमेशा मेरे छोटे प्यारे भाई रहोगे। और इसके बाद इताची की आत्मा सास्के से विदा लेती है और उस दूसरी दुनिया में चली जाती है।
है और अब सास्के फिर से पूरी तरह से अकेला हो चुका है और इताची हमेशा के लिए इस सीरीज से चला जाता है। RIP इताची उचिहा।